राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना की तो मानस के सब महान पात्रों की वंदना की। कई लोग ये सोचेंगे कि ये क्या कथा सुना रहा है, कथा की समझ नहीं आ रही। लेकिन मेरे भाई बहन, जब आप पूरी कथा सुनेंगे तब आपको ज्ञात होगा, जब आप मानस पढ़ेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि मेरी इस कथा का भाव क्या है और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस का आरंभ किया तो उन्होंने किस किस की वंदना की, किस किस के ऊपर चौपाई लिखी, मैं इसमें यही बताने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। जनक राज के बाद उन्होंने मां सीता की वंदना की, उनको आद्य शक्ति बताया। वो आद्य शक्ति थी मेरे भाई बहन। जब मां जानकी केवल 6 वर्ष की थी तो उन्होंने पिनाक को, जो शिव धनुष परशुराम जी ने मिथिलापुरी में धरोहर स्वरूप रखा हुआ था, उन्होंने ऐसे ही उठाकर उसके नीचे सफाई कर ली थी। ये देखकर परशुराम भी और जनक जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना महान धनुष ये छोटी सी बच्ची कैसे उठा सकती है। तभी से जनक जी ने ये प्रण कर लिया था कि इसका पति वही होगा, और परशुराम जी ने भी कहा था इसका पति वही हो सकता है जो इस पिनाक पर चिल्ला चढ़ा सके, जो इस धनुष को उठाकर इसकी डोरी को बांध सके। उन्हें भली भांति ज्ञात था मेरे भाई बहन कि मैं आद्य शक्ति हूं, लक्ष्मी हूं। जब प्रभु श्री राम वनवास को जाने लगे तब जानकी ने कहा मैं साथ जाऊंगी। प्रभु श्री राम ने मना किया। उन्होंने कहा अगर मैं साथ ना गई तो रावण की मृत्यु कैसे होगी, कारण तो मुझे ही बनना है। इसलिए मां जानकी प्रभु श्री राम के साथ गई थी। इन दोनों की वर्णना के बाद लोग आलोचना करते हैं कि जनक जी की वंदना की, सीता जी की वंदना की, लेकिन उर्मिला जी की वंदना क्यों नहीं की गई, जबकि वो एक महान पात्र हैं। वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ने लिखना चाहा, लेकिन उनकी कलम में इतनी शक्ति नहीं हुई कि उर्मिला जी के बारे में कुछ भी लिख सके, क्योंकि वो पात्र इतना महान है, वो श्रद्धा का पात्र है। कई शास्त्रों में आता है कि एक बार देवी उर्मिला जब भरत जी चित्रकूट पर मिलने गए थे, देवी उर्मिला भी उनके साथ गई। सीता जी ने दोनों की बात कराने का आयोजन बनाया कि किसी तरह उर्मिला और लक्ष्मण के बीच में बातचीत हो जाए। लक्ष्मण से कहा जहां उर्मिला बैठी थी उस कुटिया में से जाओ, वलकल लेकर आओ, भागो मत। आपने 14 वर्ष तक निद्रा और नारी का त्याग किया है, मैं आपकी भक्ति पर आंच नहीं आने दूंगी, ये कहा उर्मिला ने। जब उर्मिला को देखकर लक्ष्मण जी उस कुटिया से भागने लगे। मांडवी, श्रुति, कीर्ति, उर्मिला धन्य हैं जिन्होंने रघुकुल में आकर उनके कुल को पवित्र किया, उज्जवल किया। राम राज्याभिषेक के बाद सब ने मांगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब श्रुति कीर्ति के मांगने का समय आया तो उसने अपनी बहन सीता से कहा कि मुझे वो वलकल वस्त्र दे दो जो तुम पहनकर वनवास में गई थी, ताकि मुझे ये भली बात ही ज्ञात रहे कि इस कुल की जब सबसे बड़ी बहू के साथ ऐसा होता है, वो वलकल वस्त्र मुझे चाहिए, क्योंकि उसमें त्याग की भावना है, उसमें समर्पण की भावना है, उसमें पतिव्रत की भावना है। इसलिए मैं वो वलकल वस्त्र अपने पास सदैव धरोहर के स्वरूप में रखूंगी और उनकी रोज मैं पूजा किया करूंगी। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजहु न तजई न पासु। अब संत भरत के चरणों में वंदना करते हैं। मेरे भाई बहन, राम कथा एक गाय है, राम जी उसका दूध है, लक्ष्मण जी उस दूध की शक्कर हैं, भरत जी उस दूध का केसर हैं। घोटे हुए पात्र है मेरे भाई बहन। जिस तरह केसर को घोट कर दूध में डाला जाता है,
उसी तरह भरत जी भी रामायण के घोटे हुए पात्र हैं। आंखों में आंसू रहते हैं। 14 वर्षों के पश्चात जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तब भी वो अपने आप को दोषी मानते हैं कि सारा दोष मेरा है, अन्यथा ये अवसर 14 वर्ष पहले ही आ जाता। ये मैं आपको एक प्रसंग में सुना चुका हूँ। इसके आगे का प्रसंग मैं आपको अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।